अयोध्या पूरे देश में ही फेमस है। अयोध्या में हर कोई जाना चाहता है। अयोध्या में जिस तरह से सरयू घाट, हनुमानगढ़ी और सारे घाट फेमस है, उसी तरह अयोध्या में दही जलेबी भी काफ़ी फेमस है। तो चलिए हम आप लोगों को मिलाते हैं दीप नारायण जी से और उनकी दही जलेबी से, जो हाल में ही अभी दिल्ली में प्रतियोगिता में प्रथम स्थान भी मिली थी दही जलेबी को। आपके यहाँ दही जलेबी बनती है, तो कितने साल से आप दही जलेबी बना रहे हैं? ये हमारे तीसरी पीढ़ी चल रही है। हमारे दादाजी भी यही काम करते थे। हम पिताजी जो है इसको आगे बढ़ाए, अब उसको हम लोग ले जाके जो है और आगे जो है बढ़ाए। अब इस समय जो है आपका नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल में दिल्ली में हमारा प्रोग्राम लगता है। 109 स्टॉल ऑल इंडिया से जाता है, जिसमें से आपका अयोध्या का भी एक दही जलेबी का और रबड़ी इमरती का भी जो है ये स्टॉल लगती है। जिसे ये आपको कैसे पता चला कि दिल्ली में प्रतियोगिता हो रहा है और 108 स्टॉल लगेंगे? 108 शायद उत्तर प्रदेश मतलब राज्यों से आ रहे थे, और फिर आपको किसने इनवाइट किया या फिर कैसे पता? ये हमारा जो है अभी तकरीबन जो है 5-6 साल पहले जो है इंडिया टुडे ग्रुप का जो है एक टीम आई थी आपकी दुकान पे। तो यहाँ पे आप लोगों ने जो है ये आपकी दुकान पे नाश्ते किए, तो उनको कुछ अच्छा लगा, तो उनके उस पर लेख निकला हमारा। तो ये जब लेख निकला तो हमको पर्यटन विभाग से जो है दिल्ली से जो है हम इनवाइट हुए पहली बार 2018 में। तो 2018 में जब गए तो तब से जोड़ते चले गए, और भारत सरकार द्वारा भी बुलाए जाते हैं, और नेशनल स्ट्रीट फूड ऑफ वेंडर करके एक संस्था इंटरनेशनल, वो भी जो है इनवाइट करती है हम लोग। तो ये सब मिलके जो है हमारा प्रोग्राम दिल्ली में राष्ट्रपति भवन पे भी लग चुका है, इंडिया गेट पे भी लग चुका है, और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भी लग चुका है। ऐसे ऐसे दिल्ली में फेमस जगह है। पहले तो लोग पूरे विश्व में राम जन्मभूमि के नाम से जानते थे, लेकिन जब हमारा ये चीज़ दिल्ली में गया तब लोगों ने एक पहचान और उजागर करने की कोशिश की। वहाँ की एक पेपर के लेख द्वारा जो है हम भी पढ़े थे, अच्छा लगा। फिलहाल हम आपको सेंड भी करेंगे वो लेख। तो उसमें ये बातें बताई गई थी कि लिखा गया था कि अभी तक तो अयोध्या को राम जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब जो है मौर्य मिष्ठान भंडार की दुकान से दीप नारायण के नाम से दही जलेबी के नाम से भी जाना जाते हैं। तो इससे जो है एक अलग जो है तो फीलिंग होती है। किस तरह से फीलिंग आई जब आपने पहली बार जब आपको सेलेक्ट किया गया था वहाँ टॉप 10 में, तो कैसी आपने खुशी आपके मतलब अंदर थी? प्रोग्राम जब 2018 में हम करके लौट के आए तो हफ्ते भर बाद जो है हमारे पास मेल आया कि सर जी आपको जो है तो टॉप 10 में रखा गया, तो हमको जो है एक अच्छा वो लगा। फिलहाल उसके बाद जो है 2 महीने बाद हमारा एक गोवा का प्रोग्राम लगा था, लेकिन किन्हीं कारणों से परिवार के उससे जो है हम जा नहीं पाए, इसलिए जो है थोड़ा वो लगा। लेकिन उसके बाद जो है हमारा कई प्रोग्राम दिल्ली में लगता गया है, लगातार लगभग 20 प्रोग्राम हो चुका है। आपके पास तो काफ़ी सर्टिफिकेट होंगे। जी। आपने पढ़ाई कितना किया है? पढ़ाई तो हम लोग ग्रेजुएट हैं, लेकिन शौक उसको करने के बाद बीए कंप्लीट करने के बाद उसके बाद कभी जो है आगे पढ़ाई का शौक नहीं रखे, इसलिए कि जो है करना बिजनेस ही था। जी। देते हैं दही जलेबी? एक दही जलेबी एक कुल्हड़ 20 रुपए की जो है पड़ती है। कुल्हड़ में इसलिए रखते हैं कि अयोध्या में रहते हैं, तो हम लोग सोचते हैं त्योहार जो है हम लोगों से बचपन से ही जुड़े हैं, 2-3 पीढ़ी से वो भी है, तो हम उनको लेके ही चले हैं कि आज भी उनका कुल्हड़ में ही जो है इस्तेमाल करते हैं। अब लड़के पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते हैं, बट आपने इसमें अपना वो लाइफ लगाया, मतलब ज़िंदगी इस पे आपने अपनी पूरा ध्यान लगाया, ये दही जलेबी पे, क्या कारण था इसके पीछे? असल में हमारा शौक़ जो है बचपन से ही था कि बिजनेस खुद का करना, पहली बात। दूसरी बात जो है हम शौक़ कभी बचपन से ही नहीं था कि जो हम जो है नौकरी करें या कुछ करें, हमको कभी शौक़ ही नहीं था। हमको खुद की अपनी एक खुद पहचान बनानी थी, और ये चीज़ हमारे दिल में बचपन से ही भरी थी कि हम जो भी करेंगे ऐसा करेंगे कि 2-4 ज़िला जो है नाम करें। लेकिन ऊपर वाले के आशीर्वाद से जो 2-4 क्या ऑल इंडिया में जो है सब लोग जानने लगे। तो ये शौक़ था, हमारा जुनून था शुरू से। और बाबा दादा के ज़माने की जो है दुकान भी थी, तो हम सोचे क्यों ना इसी को ही डेवलप करके आगे बढ़ाया जाए, इसलिए ऐसा जो है हम कदम उठाए, तो आज वो उस मुकाम पे भी हैं। एक दिन पे आप अपने दही जलेबी कितना बेच लेते हैं? मिनिमम मान के चलिए 400-500 कुल्हड़ जो है ये हमारा फिक्स रहता है। इसके साथ साथ उसमें समोसा, खस्ता वगैरह और सब आइटम रहते हैं, लेकिन हमारी पहचान दही जलेबी से ही है, कुल्हड़ से। दही जलेबी जो बनाते हैं कैसे बनाते हैं?
अब जलेबी बनाने के लिए पहले नॉर्मल पानी में मैदा जो है घोल बनाते हैं, और उसमें जो घोल में लगभग 25% जो है मिला के रखे रहते, 3 घंटा पहले फुलाया जाता है जिससे उठती है जलेबी। उसको मिला के बस वही घोल बना के डायरेक्ट सीधा वही बनाते हैं। मात्रा कैसे लेते हैं, जैसे कितना पानी लेने से कितना मैदा लेना चाहिए? मान लीजिए 50% पानी ही रहता है उसमें, और 25% जो घोल बना के हम रखे रहते हैं वो रहते हैं, बाकी 25% 30% लगभग मैदा रहता है। ये घोल बना के एक लिक्विड टाइप का जो है, फिर उसको जो है कपड़े से जो है जलेबी बनाया जाता है। तो ये दही बनाने में कितना टाइम कैसे क्या? दही बनाने में तो कम से कम 6 घंटे का समय लगता है। दही जो हम लोग भरवाते हैं नॉर्मली दूध जो गांव का रहता है उसी से भरवाते हैं। 6 घंटे की कैपेसिटी लगभग लगती है उसको जमने में। फूड लगता है ये हर साल लगता है कि मतलब? ये दिसंबर में, तकरीबन दिसंबर में हर साल लगता है। और फिर ये नेशनल स्ट्रीट फूड वाला प्रोग्राम ये लगता है दिसंबर में। बाकी भारत पर्व में भी हमारा लाल किले भी लगता है, और पर्यटन पर्व का जो है अगस्त में लगता है हमारा जो है इंडिया गेट पे। तो आपको भारत सरकार से भी बुलावा आता है? जी जी, पर्यटन विभाग से जो है हमको इनवाइट होते हैं यहाँ से। जी, आपने जब अवार्ड जीता था तो वहाँ पे कितने प्रतिभागी थे? 126 पूरे ऑल इंडिया से, सिक्किम और श्रीनगर, उड़ीसा, बॉम्बे, गोवा, तकरीबन सभी जगह से सारे स्टॉल हर चीज़ के आते हैं। तो आपको अवार्ड भी मिला होगा वहाँ पे, किसके द्वारा? मतलब जो जैसे मास्टर शेफ होते हैं, जैसे मुख्य अतिथि के रूप से संजू कपूर वगैरह जो है इन लोगों के साथ इनवाइट रहते हैं, यही सब रहते हैं। बाकी FCCI के जो है चीफ हैं पवन अग्रवाल जी, तो उनके द्वारा जो है हम लोग को सर्टिफिकेट भी मिलता है। अभी इधर जो है हाल ही में कोविड-19 का भी जो है हम लोग का एक ट्रेनिंग ऑनलाइन कराई गई है दिल्ली से, उसमें भी जो है हम लोग सर्टिफिकेट वगैरह जो है दिए। क्या इसके अलावा आपने और प्रतियोगिता में भाग लिया है? जो जैसे आपने बोला था गोवा में आप जा नहीं पाए, इसके अलावा क्या और कहीं प्रतियोगिता हुआ? नहीं, अभी तो हमारा जो है सारा प्रोग्राम दिल्ली में ही लगा था। हमारा एक प्रोग्राम वियतनाम में भी लगा था, लेकिन हमारे कुछ स्टाफ का जो है पासपोर्ट वगैरह तैयार नहीं था, इसलिए वो कैंसिल करना पड़ गया। वियतनाम में तो दूसरा देश मतलब? जी जी, विदेश में। उसके बाद जो है हमको जो है फिर ये बताया गया कि आप अपने पूरे स्टाफ का जो है कागज़ पत्तर जो है वीज़ा वगैरह सब, पासपोर्ट वगैरह सब रेडी रखिए। हम सबका रेडी करके रखे हुए हैं, लेकिन इधर कोविड-19 की वजह से 2020 में कोई प्रोग्राम नहीं लगा। लेकिन ये 2021 में हम लोगों का जो है सिंगापुर का जो है संस्था के तरफ से बुलावा है। अब देखते हैं तो शायद जाना पड़ेगा हम लोगों को। क्या सपना रहा है आपका? सपना तो हमारा बस एक ही था कि जो है अब एक बार जो है हम प्रधानमंत्री जी के साथ में भी जो अपना जो है एक फ़ोटो खिंचाएं, और ये तभी मुमकिन है जब हमारा ये प्रक्रिया ऐसे चलती रहेगी। के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं और भी लोगों को जो अयोध्या के हैं या फिर बाहर हैं? हम अपने तरफ से बस यही कहना चाहते हैं कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। आदमी मन लगा के और दिल लगा के अगर करे तो छोटे से छोटा भी काम इंटरनेशनल लेवल पे ले जा सकता है। और लोगों से हमारे यही दरख्वास्त है कि अपने काम को कभी छोटा न समझे कोई भी। देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल को समर्थन करने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारी वेबसाइट पर सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।